औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि हाइपर ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या चीज़ है। हाइपर ग्रेनुलेशन टिश्यू जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में यकीनी बात है कि ज़ख्म के ऊपर जब वो हील हो रहा होता है, ठीक हो रहा होता है, तो उस वक़्त जो एक लेयर आती है वो हमारे जहन में आती है। तो वो है ग्रेनुलेशन। वो एक नॉर्मल हालत है। हर ज़ख्म जब कोई रगड़ लग जाती है, कोई ज़ख्म आ जाता है, कोई कट आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो टिश्यूज़ उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो गुजर रही होती हैं, जो ज़ख्म को जल्दी ठीक करने का अमल कर रही होती हैं, तो हमें वो जो खून की बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं उनके डॉट से नज़र आते हैं और उसके ऊपर सुर्खी नज़र आती है और वो जो स्किन होती है वो बिल्कुल जिस्म के बिल्कुल बराबर होती है, हमवार होती है। लेकिन अगर यही स्किन जो है वो ऊपर उभर आए या उसका कलर चेंज हो जाए, कोई और कलर आ जाए, कोई ब्लैक आ जाए, कोई जामनी हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो अबनॉर्मल हाइपर ग्रेनुलेशन है। जब नॉर्मल हाइपर ग्रेनुलेशन होगी तो उसके लिए हमें कोई ना कोई होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करना होगी। तो हम ये देखते हैं कि हाइपर ग्रेनुलेशन में जो मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो क्या किरदार अदा करती हैं। मसलन अगर ऊपर एक खिंड की तरह से चीज़ आनी शुरू हो गई है, मोटी तह बननी शुरू हो गई है और नीचे उसके पीप नज़र आ रही है, तो उस वक़्त हमारे पास मेज़ेरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो 30 पोटेंसी में पीने के लिए 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लिए जाएं तो उससे ये मसला हल हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हमारे उसके अंदर पीप है और बह नहीं रही है और महसूस हो रहा है कि नीचे इसके पीप भी होगी, तो उसके लिए हैपरसल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है, उससे ये मसला हल हो जाता है। और अगर ये उबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, ऊपर को आया हुआ है और उसका रंग भी ब्लैकिश है, तो उसके लिए थूजा मेडिसिन बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जैसे नीडल की दर्द होता है, उस तरह की सुइयां चुभने का सा उसके अंदर दर्द हो रहा है, तो फिर एसिड नाइट्रिकम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो दी जा सकती है। ऊपर लगाने के लिए कैलेंडुला मदर टिंचर में लगाया जाए तो उससे भी ये हाइपर ग्रेनुलेशन जो है वो ठीक हो जाती है। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो ऊपर लगाने के लिए एकिनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको लगाया जा सकता है। उससे भी ये चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से हम इस कंडीशन को ठीक भी कर सकते हैं और ज़ख्म को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो फिर ही ये मसला हल होता है। हाइपर ग्रेनुलेशन एक मर्ज़ है, जबकि ग्रेनुलेशन कोई मर्ज़ नहीं है। वो तो एक ऐसी कंडीशन है जिसका लाजम है कि ज़ख्म को बिल्कुल ठीक होने के लिए, मुंतमिल होने के लिए वो उसके ऊपर ग्रेनुलेशन होनी शुरू हो जाए। लेकिन अगर वही ग्रेनुलेशन फ़र्ज़ किया कि अगर नीले रंग की हो गई है, अरगवानी रंग की हो गई है, जामनी रंग की हो गई है, तो फिर वहाँ पे लेक्सस मेडिसिन दी जा सकती है, लेक्सस देनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर उस पीप में से बदबू आ रही है तो उसमें पायरोजीनियम मेडिसिन बहुत अच्छी है, वो देनी होती है। और अगर साथ पीप पस जो है वो निकल रही है और उसमें से भी शदीद बदबू आ रही है तो उसमें सुरानियम मेडिसिन होगी। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस कैफियत में दी जा सकती हैं। मसलन एक जो शुगर की वजह से अगर कोई ज़ख्म ख़राब हो गया है और उसकी ग्रेनुलेशन नॉर्मल नहीं हो रही है तो उस वहाँ पे इंथ्रासिनम भी मेडिसिन जो है वो दी जा सकती है। तो होम्योपैथी में किसी भी किस्म की हाइपर ग्रेनुलेशन के लिए
या अब नॉर्मल ग्रेनुलेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।